ठीक है, तो हम लोग प्लेन टेबल सर्वे में जो है बहुत कुछ देख चुके हैं, है ना। प्लेन टेबल सर्वे के बेसिक्स देख चुके हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन यूज़ होते हैं वो हम लोग देख चुके हैं ना। और उससे उसका जो प्रोसेस होता है करने का, है ना, उस इंस्ट्रूमेंट सारे इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, है ना, ये सब भी देख चुके हैं। एलिडेट देख चुके हैं, टेलीस्कोपिक एलिडेट देख चुके हैं, है ना। टेबल देख चुके हैं, उससे जो ट्रफ कंपास होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं वो सब देख चुके हैं। प्लेन टेबल सर्वे में जो मेथड्स होते हैं, रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रावर्सिंग मेथड, ये सब हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस सर्वे है ये प्लेन टेबल सर्वे, इसके मेरिट क्या हैं और डीमेरिट क्या हैं। तो हम लास्ट क्लास में ये बता चुके थे कि इसके जो मतलब सबसे अच्छा मेरिट है वो ये है कि वो ये बहुत क्विक है और फील्ड में ही जो है हमारा मैप बन के तैयार हो जाता है ना। ये इसका बहुत अच्छा मेरिट है। इसका डीमेरिट ये है कि ये बहुत परफेक्ट नहीं है ना। ये बहुत परफेक्ट नहीं है, ये काफ़ी फील्ड में हर कुछ लेके जाइए तो काफ़ी भारी भरकम चीज़ हो जाता है, तो ये सब दिक्कत है। लेकिन ये जो है मतलब काफ़ी क्विक होता है, जल्दी हो जाता है। ठीक, तो हम लोग डिटेल में देखते हैं कि इसके और क्या क्या मेरिट है या डीमेरिट है ना। तो इसके मेरिट्स में है कि जैसा आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे कि इट इज़ द मोस्ट रैपिड मेथड ऑफ सर्वेइंग। ये जो है सबसे रैपिड, सबसे जल्दी होने वाला मेथड है ना। मोस्ट रैपिड मेथड है ये, रैपिड मेथड है कि मतलब बहुत जल्द होने वाला मेथड है। बाकी जो सर्वे के मेथड्स हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है। चेन सर्वे कीजिएगा उसमें भी टाइम लगता है। कंपास सर्वे आप देख चुके हैं कितना टाइम लगता है, आगे थ्रोलाइट भी देखेंगे तो उसमें भी टाइम लगता है ना। लेकिन ये जो है काफ़ी क्विक है, काफ़ी रैपिडली होता है, जल्दी होता है। ठीक है, फिर दूसरा लिख रहा है देयर इज़ नो नीड फॉर फील्ड बुक। इसमें फील्ड बुक ले जाने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ नोट करके लाइए फिर घर पे उस फील्ड बुक से मैप बनाइए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होता है। इसमें जो है फील्ड बुक ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फील्ड में ही जो हो जाता है, बिना फील्ड बुक ले जाइए मैप तैयार हो जाता है। ठीक है, एज प्लॉटिंग डन इन द फील्ड ओनली, है ना, ये सब लिखा हुआ है। तो ये सब बात है। फिर तीसरा ये है प्लॉटेड वर्क कैन बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ द वेदर और नॉट दे आर प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड, है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो चीज़ आप प्लॉट कर रहे हैं वो सब चीज़ आपके सामने में होता है ना। जब आप करते हुए होते हैं तो आपके सामने में होता है, तो उसमें ये मिस्टेक की कोई चीज़ छूट जाए ये सब है ना, तो इसके चांसेस नहीं होते हैं। अब बाकी जैसे आप कंपास सर्वे करते थे, सारा डाटा लिख के लाते थे, उसके बाद मैप बनाते थे, तो आप मैप बनाते टाइम में आपके पास वो सारी चीज़ सामने में नहीं होती थी, है ना। तो लेकिन इसमें सब कुछ करते हुए सब कुछ सामने में है, आपको डिटेल भर रहे हैं कि फील्ड के अंदर ये चीज़ था, ये चीज़ था, तो आपके सामने है वो चीज़, है ना। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, इट कैन बी कंपेयर्ड, है ना। प्लॉटेड वर्क कैन बी कंपेयर्ड हो सकता है। ठीक है, फिर चौथा इसमें लिख रहा है देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलुकिंग, है ना, एनी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है वो छूटेगा नहीं आपसे, है ना, उसको आप मतलब ये नहीं कर पाएंगे, ओवरलुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सब आपके सामने है ना। आप सब कुछ कर रहे हैं सर्वे, वो सब चीज़ दिख रहा है, वो सब चीज़ नोट कर रहे हैं आप, वहीं पे मैप बना रहे हैं आप, है ना। तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ को जो है ओवरलुक होने के चांसेस यहाँ पे नहीं है। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, पाँचवा आया, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलुकिंग एनी मेजरमेंट एज प्लॉटिंग इज़ डन इन द फील्ड। कोई भी मेजरमेंट भी लेने का भी आपको छूटने का चांसेस नहीं होगा, क्योंकि आप सब कुछ वहीं पे कर रहे हैं। कितना बाउंड्री है सब दिखता रहता है, मैप बन रहा है तो आपको दिखेगा कि हाँ वो सारे बाउंड्रीज आ गए कि नहीं आ गए, वो सारे मेज़रमेंट आपने लिए इनकी नहीं, तो कोई मेज़रमेंट के भी छूटने का चांस यहाँ पे नहीं होगा, है ना। सारे मेज़रमेंट आप ले लेंगे। फिर छठा लिखा हुआ है कि इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट में भी रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली। इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट भी कोई है तो उसको भी, जैसे कंपास सर्वे में है कि इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट होगा, या चेन सर्वे में तो कितना सारा चेन का लाइन खींचिए, ऑफसेट खींचिए, सब कीजिए, तो उसमें बहुत दिक्कत होता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो बस लाइन ड्रॉ करना है उस ऑब्जेक्ट को बताने के लिए, है ना, रेडिएट कर दीजिए और ड्रॉ हो जाएगा वो चीज़। तो इसमें कोई इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट भी है इस टाइप का, तो उसको भी आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है ना। देख रहे थे ना, कोई चीज़ कैसा भी शेप का हो आप, तो उसके लिए आपको रेडिएशन लाइन खींचना है और वो चीज़ आपको सामने बन के आ जाएगा, है ना, चाहे उसका शेप जैसा भी हो। लेकिन चेन सर्वे में अगर शेप उल्टा सीधा है तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते थे, लंबा लंबा आप ऑफसेट खींच पाते थे या फिर परपेंडिकुलरली मेजरमेंट कर पाते थे। इसके साथ बहुत ऑप्शन है, ये बात बोला है। इट इज़ सुटेबल इन मैग्नेटिक एरियाज़, है ना। अब ये बात जो लिखा हुआ है कि मैं जो कंपास सर्वे होता था उसका जो ड्रॉबैक ये था कि जहाँ पे अगर मैग्नेटिक एरिया है तो वहाँ के कंपास सही से वर्क नहीं करता था, लोकल अट्रैक्शन होता था, है ना। ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो ये इसके साथ ऐसा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है हम लोग कंपास सर्वे तो करते नहीं हैं, बस एक जगह नॉर्थ लेने के लिए जो है हम लोग ट्रफ कंपास यूज़ करते हैं।
और है ना, उसका फ़ायदा ये भी होता है कि ओरिएंटेशन में भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ओरिएंटेशन तो कोई ज़रूरी नहीं कि नॉर्थ से ही करें भाई, बैक साइटिंग भी तो करते हैं, है ना। बैक साइटिंग हम लोग पढ़े थे कि बैक साइटिंग से भी ओरिएंटेशन हो जाता है। तो अगर मैग्नेटिक एरिया है तब भी जो है हम लोग ये सर्वे हम लोग बहुत सक्सेसफुली कर पाएंगे अगर प्लेन टेबल से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक कंपास का कोई खास ज़रूरत नहीं है ना। तो ये चीज़ है, इट इज़ सुटेबल इन मैग्नेटिक एरिया ऑल्सो, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक एरिया में भी ये इजीली यूज़ ये सक्सेसफुली हो जाता है ना, ये सुटेबल सूट करता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। फिर आठवां पॉइंट है कि द मैप कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली एंड डू नॉट रिक्वायर्ड एनी ग्रेट स्किल। मैप को जो है प्रिपेयर करना बहुत आसान है, इसमें मतलब कोई बहुत ज़्यादा अच्छा स्किल बनाने के लिए जो हम लोग देख भी चुके हैं कितना आसानी से बन जा रहा था मैप, है ना। तो कोई ख़ास स्किल लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसे उसमें था वहाँ पे कि काफ़ी कंपास सर्वे में कि एंगल्स मेजर लीजिए ना, एंगल हर लाइन का जो है एक बियरिंग होता था, तो वो बियरिंग करेक्टली जो है आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से या जैसे भी हो तो वो आप एंगल बना के वो लाइन खींचिए, फिर दूसरी जगह फिर एंगल है ना, तो थोड़ा उसमें स्किल की ज़रूरत होती है। इसमें कोई ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है ना, वहीं पे सामने बस लाइन खींच रहे हैं, वो बन जा रहा है ना, मेजरमेंट डाल दे रहे हैं तो वो बन जा रहा है। तो इसमें जो है ये इस आसानी से बन जाता है और इसमें कोई बहुत अच्छे स्किल की ज़रूरत नहीं होती है अपनी, ठीक है। 9वां पॉइंट है द एरर इन मेजरमेंट एंड प्लॉटिंग कैन बी डिटेक्टेड बाई चेक लाइन। और चेक लाइन ड्रॉ करके, चेन सर्वे में हम लोग पढ़े थे कि चेक लाइन होता है, फील्ड के टाइम में कोई मेजरमेंट होता है फील्ड में कहीं पे, वो हम लोग मेज़र कर लेते हैं, है ना, मन में रखते हैं, और जब मैप बन के तैयार हो जाता है तो उसी जगह के डिस्टेंस को हम लोग फिर से मेज़र करके मैप पे देखते हैं। वो अगर बराबर हुआ तो जो एरर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो मैप जो बनाया वो थोड़ा सा एरर आ गया, है ना। तो ये चीज़ जो है हम लोग प्लेन टेबल में भी एरर को जो है ये कर सकते हैं, चेक लाइन बना के जो है ड्रॉ करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। समझ में आ जाएगा हाँ कुछ एरर है कुछ नहीं है। तो ये सब इसके मेरिट में है कि ये सब चीज़ आप पकड़ सकते हो, भले थोड़ा सा ये परफेक्ट नहीं है लेकिन आप पकड़ सकते हो कि हाँ कि इसमें कुछ एरर हुआ कि नहीं, ठीक है। और तीसरा, इनएक्सेसिव पॉइंट कैन बी इजीली लोकेटेड बाय इंटरसेक्शन मेथड। अब इंटरसेक्शन मेथड जो हम लोग पढ़े थे कि कोई ऐसा जगह जहाँ पे आप पहुँच भी नहीं पा रहे हो, है ना, तो दो अलग अलग लोकेशन से रेडिएशन करके, है ना, इंटरसेक्शन करके, रेडिएशन का इंटरसेक्शन करके जो है हम लोग उसको भी उस मैप को भी या उस जगह पे कोई डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को भी या उधर कोई इनएक्सेसिबल पॉइंट को पूरा एरिया ही है कोई तो वहाँ उस एरिया को भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इंटरसेक्शन मेथड की हेल्प से, है ना। इंटरसेक्शन मेथड याद होगा आपको, तो इसके हेल्प से हम लोग इसको होती है। ये मेरिट्स है सब कि कोई इनएक्सेसिबल पॉइंट है वहाँ भी आप आराम से ये सब कर सकते हैं। चेन सर्वे में ये बहुत दिक्कत की बात थी ना, तो इसके लिए ये सब सारे इसके मेरिट्स हैं, है ना। और डिमेरिट्स जो है वो आपको पता ही है, तो डिमेरिट्स देखते हैं हम लोग कि डिमेरिट्स क्या हैं इसके। तो डिमेरिट हैं इसके कि द प्लेन टेबल इज़ नॉट सुटेबल फॉर एक्यूरेट वर्क। जो एक्यूरेट वर्क है इसके लिए ये सुटेबल नहीं है, जो पहले से बोलते हुए आ रहे हैं कि ये जहाँ पे बहुत एकदम एग्जैक्ट ये चाहिए आपको, प्रिसाइज वर्क चाहिए कि कोई गलती नहीं हो, तो वहाँ पे ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें गलती होती है। इसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं और फिटिंग जो हैं वो काफ़ी फिटिंग अरेंजमेंट जो है काफ़ी लूज़ होते हैं, मतलब कि थोड़ा सा भी अगर आप इधर उधर थोड़ा घूमें, टेबल ही थोड़ा सा ऐसे मतलब नाच गया या फिर रीडिंग लेते टाइम में दब गया, है ना, क्योंकि मिट्टी पर टिका होता है उसके स्टैंड जो है, तो काफ़ी एरर आ जाता है, आपको ध्यान भी नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए बहुत एक्यूरेट वर्क हो तो इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। प्लेन टेबल सर्वेइंग ये पहला बात था। प्लेन टेबल सर्वे इज़ नॉट सूटेबल इन वेट क्लाइमेट। जब बारिश हो रही हो, रेनी सीज़न हो, इन रेनी सीज़न लिख रहा है, और फॉगी मॉर्निंग, मतलब जब कुहासा हो या फिर मतलब अगर थोड़ा भी पानी के कण अगर नीचे आ रहे हैं धरती पे, तो वहाँ पे आप इसको नहीं यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि आप जो है साथ में जो है क्या लेके आते हैं, टेबल के साथ साथ ड्राइंग शीट भी होता है, और ड्राइंग शीट पे ही सारा काम होता है। तो बारिश हो रही है तो ड्राइंग शीट तो आपका भीग जाएगा, आप कैसे वर्क करोगे ना, या कुहासा भी है तब भी वो भीग जाएगा, तो इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं ऐसे टाइम में, या बहुत तेज़ हवा भी चल रहा है तो फट जाएगा, है ना, मुश्किल होता है। तो लिख रहा है फॉगी मॉर्निंग, है ना, या इन विंडी वेदर। तो इसमें जो है
इसको नहीं यूज़ कर पाएंगे अगर वेट क्लाइमेट हो ना, भीगा हुआ डिश हो ये हो तो। फिर तीसरा पॉइंट है द नंबर ऑफ एक्सेसरीज रिक्वायर्ड इन सच सर्वे इज़ लार्ज। इसमें जो है एक्सेसरीज़ जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, जो आप लेके जाते हैं वहाँ पे, तो क्योंकि वहीं पे मैप भी बनाना है, वहीं पे आपको हर कुछ करना है। अपने ड्रेड लेके जाइएगा, ट्रफ कंपास लेके जाइएगा, है ना, टेबल लेके जाइएगा, सीट लेके जाइएगा, प्लम्बो पे तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट हो जाता है जो आपको फील्ड में लेके जाइएगा, तो काफ़ी भारी भरकम हो जाएगा, है ना। और उसके गायब होने के भी चांस हो जाते हैं कि ये सब इधर उधर रखा हुआ है, सब कर रहे हैं, तो ये सब इसका डिमेरिट है ना। चौथा ये है डिमेरिट इसका कि द इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी हेवी, ये हेवी इंस्ट्रूमेंट है एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी। अब पूरा आप समझो कि ड्राइंग बोर्ड जो है वो साथ में लेके जा रहे हो, एक तो उसका स्टैंड भारी, फिर ड्राइंग टेबल जो है वो भारी, तो वो पूरा फील्ड में जब लैब क्लासरूम में करते हो ड्राइंग रूम में, तो लगता है कि वो चीज़ भारी होता है ना। आप उससे भी भारी चीज़ लेके जाते हो फील्ड में, आप पूरा ले हर लोकेशन पे घूमते रहते हो, तो ये काफ़ी हेवी हो जाता है, तो ये इसका ड्रॉबैक है ना, ये इसका डिमेरिट है। पाँचवा है द मैप कैन बी रीप्लॉटेड कैनॉट बी रीप्लॉटेड टू ए डिफरेंट स्केल एज देयर इज़ नो फील्ड वर्क। अब चूँकि एक बार मैप वहाँ पे बन गया, जैसे कोई मैप है ना, तो मैप अगर एक बार तैयार हो गया किसी स्केल पे, यहाँ पे स्केल आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, मतलब इस स्केल पे, तो अब इस मैप को आप चाहिए कि दूसरे स्केल पे बनाएं, है ना, 1:50 पे बनाएं, तो ये नहीं बनेगा क्योंकि आपके पास फील्ड वर्क नहीं है ना, डाटा नहीं है। डाटा जैसे डाटा रहता है, उस डाटा को आप अलग अलग स्केल पे बना सकते हो उस डाटा के हेल्प से। इसमें तो कोई डाटा वैसा होता नहीं है ना, कोई फील्ड बुक तो आप लेके नोट तो करते नहीं हो वहाँ पे, डायरेक्ट आप जाके मैप ही बना लेते हो। मैप ही बनाना इरादा ही होता है इसमें, है ना। तो अलग स्केल पे आप कभी चाहो बनाना उसी मैप को, तो वो नहीं बन पाएगा। एक बार बन गया सो बन गया, क्योंकि फील्ड बुक नहीं होता उसमें, है ना। तो ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन सबसे अच्छी बात वही है कि ये काफ़ी जल्दी होता है, तो बहुत अगर आप इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है वहाँ पे आपको जल्दी चाहिए तो कर सकते हैं। और ये जो है काफ़ी जल्दी होता है, इसलिए एक्यूरेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्क हो वहाँ पे इसको नहीं करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। तो इससे जो है हम लोग का मेरिट और डिमेरिट जो हो गया, तो इसके साथ ही जो हम लोग का प्लेन टेबल सर्वे भी ख़त्म हो गया। हम लोग जो नेक्स्ट क्लास देखेंगे उसमें हम लोग थियोडोलाइट सर्वे देखेंगे, ठीक है।